होती है। तो उसी लिए यहाँ पे भगवान शंकर, भगवान गोरखनाथ की पूजा। तो तस्वीरें आप देखिए गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार की तरह परंपरागत रूप से पीतल की परात और साथ ही चांदी के लोटे में पानी भरकर कन्याओं के पैर धोते हुए आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही कन्याओं के माथे पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगा रहे हैं और साथ ही चुनरी ओढ़ाकर उपहार भी आज कन्याओं को सीएम देंगे। तो दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद भी लेते हैं, कन्याओं की आरती भी उतारते हैं और उसके बाद में कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। तो सीएम का एक अलग ही रूप आज देखने को मिलेगा। तो देखिए सीएम काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं और ये दूरवा हल्दी चंदन से कन्याओं का तिलक कर रहे हैं, उन्हें माला पहनाकर चुनरी ओढ़ाकर सीएम कन्याओं का आशीर्वाद ले रहे हैं और 9 कन्याओं को आज भोजन कराया जाएगा। तो ये एक एक कर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बारी बारी से सभी कन्याओं के पूजा करते हुए, आरती उतारते हुए और पूजन के बाद में कन्याओं को, इसके बाद में 100 से अधिक कन्याओं को भोजन कराया जाता है। और रामगोपाल एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, रामगोपाल का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं और ये एक ऐसा मौका होता है जहां पर सीएम का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अभी बटुक की पूजा की है। आप देखिए लड़के का उन्होंने पूजन अर्चन किया है, किस तरीके से माँ देवी माँ दुर्गा का पूजन किया है। और इसके बाद यहाँ पे जो बड़ी संख्या में जो कन्याएं बैठी हुई हैं, लड़के बैठे हुए हैं, अब बड़ी संख्या में जो कन्याएं बैठी हुई हैं, लड़के बैठे हुए हैं, अब उनका वो पूजन करेंगे। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से वो आगे जा रहे हैं और अब यहाँ से वो एक एक जगह जाएंगे, एक एक लोगों से यहाँ पे बच्चों के पास जाएंगे, वहाँ पे उनसे बात भी करते हैं, उनको हवन दिखाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और सभी बच्चों से पूछते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है। अब मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं इस वक्त की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो व्यवस्थाएं यहाँ पे किस तरीके से चल रही हैं, उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए अब मुख्यमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अब एक एक कन्याओं को, एक एक लोगों को यहाँ पे भोजन परोसा जाएगा। भोजन परोसने के बाद फिर जो है सभी को उनके द्वारा आरती दिखाई जाएगी, उनका विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा और उसके बाद फिर सबको दक्षिणा दी जाएगी। तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, आप देखिए कि मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से ये सारे कार्यक्रम करते हैं, अपने हाथों से अपनी देखरेख में सारे कार्यक्रम करते हैं और जो बच्चियां हैं उन बच्चियों को देखिए कि अपनी गाइडेंस में यहाँ पे बैठा रहे हैं और जो मंदिर के कार्यकर्ता हैं, मंदिर के लोग हैं, वो लगातार यहाँ पे जुटे हुए कि किस तरीके से जो बच्चियां हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से भोजन कराया जाए, उनको सम्मान तरीके से भोजन कराया जाए और उन बच्चियों का यहाँ पे जो है पूजन पाठ चला। देखिए कि आप ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, एकदम छोटी छोटी 1.5 से 2 साल की भी बच्चियां यहाँ पे आई हुई हैं, उन बच्चियों से भी योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पूछ रहे हैं। चूंकि आज वो गोरखपीठाधीश्वर के रूप में यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो गोरखपीठाधीश्वर के रूप में वो लगातार यहाँ पे पूजन पाठ कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के बाद इसी गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में एक ओपन थिएटर बना हुआ है। उस ओपन थिएटर में आज भगवान श्री राम का भव्य जन्मोत्सव का कार्यक्रम होना है। उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में शामिल होंगे, लेकिन उसके पहले नवरात्रि के मौके पे जो 9 देवी 9 कन्या है, उनका जो पूजन अर्चन होना है, वो पूजन अर्चन वो काम इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और अपने जो लोग हैं उनको यहाँ पे निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चियों को यहाँ पे बैठाया जाए, किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं बड़ी संख्या में, अभी तक तो करीब 100 की संख्या में आते थे, लेकिन आज ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे करीब 150 से 200 की संख्या में पहुंच गए हैं। तो
अब सबको हॉल में प्रॉपर तरीके से बैठा रहे हैं। उनके जो गार्जियन आए हुए हैं बच्चों के साथ, उनको भी मुख्यमंत्री ने बैठाया है और उनको भी बैठने के निर्देशित किया है। अब बच्चों के सामने थाली रख दी गई है। अब यहाँ पे विशेष पूजन अर्चन अब से थोड़ी देर में ही जैसे ही खाना इन बच्चों के थाली में आएगा, उसके बाद ये विशेष पूजन अर्चन शुरू होगा। गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में तुरंत योगी आदित्यनाथ इन बच्चों का हवन पूजन करेंगे, इन बच्चों की आरती करेंगे। और वो आरती, चूंकि बच्चों की संख्या अधिक होती है, नौकन्याओं की संख्या अधिक है, तो वो आरती वो धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और आरती लेके जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं सबको दिखाते हुए वो आगे बढ़ेंगे। और ये परंपरा यहाँ पे बरसों से चली आ रही है और इस परंपरा का निर्वहन वो करते चले आ रहे हैं। देखिए इस वक्त सीधे हम लोगों की तरफ मुखातिब होते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो बच्चे हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे जो बैठे हैं उनको देख रहे हैं। उनसे वो कह रहे हैं कि आप लोग व्यवस्थित तरीके से बैठिए, आप लोग लाइन से बैठिए, जिससे सभी को जो प्रसाद है वो प्रसाद सभी तक पहुंच सके और जिससे वो जो पूजा पाठ करेंगे वो पूजा पाठ हो सके। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरह सरल भाव से, कितने इजी वे में खुद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे टहल रहे हैं और इस वक्त जो पूरी व्यवस्था उस व्यवस्था का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अब जो बच्चों के आगे थाली परोस दी गई है, अब जितने भी कन्याएं यहाँ पे बैठी हुई हैं उन सभी कन्याओं को अब वो खुद अपने हाथों से थोड़ी देर में चुनरी उड़ाएंगे, उन सभी कन्याओं को अपने हाथों से प्रसाद देंगे और सबसे पहले वो पूजन पाठ करेंगे। सबके जिस तरीके से उन्होंने 9 कन्याओं का पांव पखारा है, 9 कन्याओं के पूजन पाठ किया, उसी तरीके का कुछ कार्यक्रम अब से बस कुछ ही देर में, चूंकि अभी जो बच्चों की संख्या अधिक हो जाने के कारण जो व्यवस्थाएं थोड़ी सी इधर उधर हुई थी, उन व्यवस्थाओं को सही करते हुए अभी नजर आ रहा है। वो खुद निर्देशित कर रहे हैं कि एक एक बच्चों को, एक एक लोगों को यहाँ पे बैठा दिया जाए, जिससे कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। और खुद देखिए कि आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो मंदिर के लोग हैं उनको वो दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो लोगों को बैठाया जाए। जो गार्जियन आए हैं उनको भी प्रसाद देने की व्यवस्था के निर्देश उन्होंने किया है कि उनको भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रसाद दिया जाए, बच्चों के साथ साथ गार्जियन भी यहाँ पे प्रसाद लें। तो उन सारे इंतजामों को इस वक्त गोरक्षपीठाधीश्वर यहाँ पे देख रहे हैं और ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। अब देखिए, अब जो कन्याएं यहाँ पे बैठी हुई हैं उन कन्याओं के पास वो आए हैं और कह रहे हैं कि किस तरह जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उन सभी पे जिस तरीके से अभी पहले उन्होंने गंगा जल छिड़का था, गंगा जल और वो सारे काम किए थे, वो अब देखिए हाथों में, एक हाथ में उन्होंने घंटी ले रखी है और दूसरे हाथ में जो धूप है वो उन्होंने ले रखा है। और अब यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उन सारे बच्चों को वो उनको दिखाएंगे, उनका पूजन पाठ करेंगे, उनका पूजन अर्चन करेंगे और साथ ही जो मंदिर के अन्य लोग हैं, मंदिर के अन्य पुजारी हैं, वो लगातार जो है उनको चुनरी भेंट करेंगे। चुनरी के साथ साथ उनको जो दक्षिणा है वो दे करेंगे। तो अब देखिए, अब आप देखिए कि किस तरीके से एक हाथ से गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो है आरती कर रहे हैं और दूसरे हाथ से वो लगातार घंटी बजा रहे हैं और इसी के साथ वो मंदिर प्रबंधन के लोगों को, मंदिर से जुड़े हुए लोगों को ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पे कन्याएं बैठी हुई हैं या जितने भी बटुक आए हुए हैं, कन्याओं को चुनरी और बटुकों को एक रुमाल दिया जाए। तो वो भी व्यवस्था यहाँ पे हो रही है। अब धीरे धीरे मंदिर प्रबंधन के द्वारा ये यहाँ पे किया जाएगा कि जो करीब 150 की संख्या में यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, उन 150 की संख्या में जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को ये प्रसाद यहाँ पे मिलेगा। और इस वक्त गोरक्षपीठाधीश्वर का जो पूजा है वो पूजा शुरू हो चुका है। आप देखिए कि सबसे पहले एक व्यक्ति गंगा जल लेके आगे की तरफ बढ़ रहा है और वो छिड़काव करता हुआ आगे बढ़ रहा है, जिससे एक जो पवित्रता होती है, एक पांव धुलने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया मानी जाती है। क्योंकि 9 कन्याओं के बाद बड़ी संख्या में बच्चे हैं तो इस कारण ये माना जाता है कि अब ये कार्यक्रम रामगोपाल 12 बजे जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी होना है, तो ऐसे में क्या तैयारियां जन्मोत्सव को लेकर? बिल्कुल, इस वक्त गोरक्षपीठाधीश्वर, आप देखिए कि इस वक्त गोरक्षपीठाधीश्वर लगातार जो बच्चे हैं उन बच्चों की पूजा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को दक्षिणा दिया जा रहा है और इसके बाद अब बच्चों को चुनरी का वितरण किया जाएगा और इस कार्यक्रम में करीब आधे घंटे का वक्त लगेगा। इस आधे घंटे के बाद फिर श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा। वो गोरक्षनाथ मंदिर में ही एक ओपन थिएटर बना हुआ है, उसी ओपन थिएटर में वो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसी ओपन थिएटर में वो कार्यक्रम होगा। वहां पे भजन संध्या भी होगा, भजन भी होगा, पूजन भी होगा, अर्चन भी होगा। तो वहां पे तरह तरह के कार्यक्रम वहां पे आयोजित किए जाएंगे। बस
12 बजे का चूंकि समय दिया गया था, लेकिन अभी गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यहीं पे पूजा अर्चन कर रहे हैं, तो इस कारण से अभी वो कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। और अभी ये कार्यक्रम करीब 15 से 20 मिनट तक चलेगा और 15 से 20 मिनट के बाद फिर गोरक्षपीठाधीश्वर उस ओपन थिएटर में जाएंगे और उस ओपन थिएटर में वहां पे पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद भगवान श्री राम के जो जन्मोत्सव कार्यक्रम है वहां पे वो शिरकत करेंगे और वहां पे लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। वहां पे ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो लोग आए, जो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव कार्यक्रम में आए, उनको वो वहां पे संबोधित भी करें। तो इस तरीके की पूरी प्रॉपर व्यवस्था वहां पे की गई है। लेकिन इस वक्त तो गोरक्षपीठाधीश्वर अभी बटुकों की पूजा कर रहे हैं। चूंकि जो बटुक होते हैं वो बाबा काल भैरव के रूप माने जाते हैं, तो इस कारण से प्रॉपर तरीके से चाहे वो कन्याएं हो चाहे वो बटुक हो, उन सभी की यहाँ पे पूजन अर्चन हो रहा है। कन्याओं के लिए लाल चुनरी की व्यवस्था की गई है, बटकों के लिए रुमाल की व्यवस्था की गई है। तो वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से व्यवस्था चल रही है। और अभी आप देखिए कि गोरक्षपीठाधीश्वर लगातार बच्चों का यहाँ पे आरती करते हुए, और इसके पहले ठीक जो गोरक्षपीठ के पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं, वो बच्चों का टीका लगा रहे हैं। बच्चों को टीका लगाने के बाद सबसे पहले एक जो योगी हैं, सन्यासी हैं, वो बच्चों के ऊपर जल छिड़क रहे हैं। जल छिड़कने के बाद उनको बाबा कमलनाथ जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो टीका लगा रहे हैं और उनके टीका लगाने के बाद जो है गोरक्षपीठाधीश्वर जो है वो एक घंटी और एक हवन लेके उन सारे बच्चों के पास जा रहे हैं और फिर पीछे से पूरी टीम, उसमें सतुआ बाबा भी शामिल हैं। सतुआ बाबा बच्चों को दक्षिणा देते हुए और उसके बाद जो अन्य प्रसाद है वो यहाँ पे बच्चों को दिया जा रहा है, पूजा अर्चन किया जा रहा है और उसके बाद चुनरी और अन्य प्रसाद दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके की ये जो गोरक्षपीठ की परंपरा है, इस परंपरा का यहाँ पे निर्वहन किया जा रहा है और उस परंपरा के तहत गोरक्षपीठाधीश्वर अब आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को वो देख के मुस्कुरा भी रहे हैं, बच्चों से बात भी, पूजा पाठ के दौरान वो बच्चों से बात भी करते हुए नजर आ रहा है। तो ये जो कार्यक्रम है, अब ये कार्यक्रम अगले 5 से 7 मिनट तक इस तरीके के पूजा पाठ और चलेगा। उसके बाद कन्याओं का भोजन कराया जाएगा। कन्याओं के भोजन कराने के बाद फिर ये कार्यक्रम पूर्ण होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं, उनके जो गार्जियन आए हैं, उनके लिए भी प्रॉपर प्रसाद की व्यवस्था, प्रॉपर खाने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और इसीलिए गोरक्षपीठाधीश्वर ने निर्देशित किया है कि जो है यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर प्रसाद दिया जाए। और इस व्यवस्था को सबसे पहले इसी कारण उन्होंने यहाँ पे ये पूजा पाठ शुरू करने के पहले वो खुद यहाँ पे उन सारी चीजों को देखे हैं और देखने के बाद अब आप देखिए कि कितने तन्मयता के साथ, कितनी तन्मयता के साथ इस वक्त वो पूजा पाठ कर रहे हैं और चेहरे पे जो है एक खुशी, एक संतुष्टि का भाव उनके साथ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आज उनके लिए भी एक बड़ा दिन है। आज बड़ा दिन इस कारण माना जाएगा कि आज अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम 12 बजे से मनाया जाएगा। गोरक्षपीठ में भी 12 बजे से मनाया जाएगा और प्रदेश सरकार ने यह निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में वो कार्यक्रम मनाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए गोरक्षपीठ के जो महंत हैं, जो संत हैं, वो जुड़े रहे। खुद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जो दादा गुरु हैं महंत दिग्विजयनाथ, वो 1932-1935 से इससे जुड़े हुए हैं और उसके बाद इनके जो गुरुदेव हैं महंत अवैधनाथ, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। तो लगातार जो है गोरक्षपीठ लगातार राम जन्मभूमि आंदोलन, राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो आज के बाद, आज जो राम जन्मभूमि हो के लिए भगवान श्री राम का जन्मोत्सव कार्यक्रम होगा, वो आज अस्थायी परिसर में अंतिम बार होगा और अब भगवान श्री राम को जो है अस्थायी परिसर मिल जाएगा। तो इसलिए आज खुद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के लिए, आयजा मुख्यमंत्री तो वो उस चीज को देख ही रहे, लेकिन आयजा पीठाधीश्वर के लिए आज उनके लिए ये बड़ा दिन है कि आज उनके जो आराध्य हैं, आज भगवान श्री राम को आज अंतिम बार एक अस्थायी मंदिर में उनकी जन्मोत्सव होगा। इसके बाद जो है अगले साल जब यही कार्यक्रम होगा तो अगले साल वहां पे भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका होगा और भगवान श्री राम वहां पे विराजमान होंगे। तो आज इस कारण से देखिए, आप जो चेहरे पे जो भाव देखिए कि आप अगर लखनऊ में या कहीं भी देखते होंगे तो चेहरे पे एक दूसरे तरीके की भाव होती है, लेकिन जब वो गोरक्षपीठ में होते हैं, यहाँ पे मठ में होते हैं, तो एक पुजारी के रूप में, एक गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं उसको भी वो प्रॉपर निभाते हैं। यानी कि गोरक्षपीठाधीश्वर होने के साथ जो राजधर्म है, मुख्यमंत्री होने का एक राजधर्म है, उस राजधर्म का तो वो निर्वहन करते ही हैं, लेकिन गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में जो एक धर्म है कि जो पूजा पाठ है, जो पद्धति है, उसका भी वो निर्वहन यहाँ पे लगातार करते हैं। और आप देखिए कि करीब 100 से अधिक, करीब 150 से अधिक कन्याओं का और बटुकों का उन्होंने खुद पूजन अर्चन किया है। अब
इसके बाद जितने भी अन्य बटुक या अन्य लोग बैठे हैं या गार्जियन बैठे हुए हैं, उनके जो लोग हैं उन्होंने अब मंदिर के प्रबंधन के द्वारा अब उनको खाना खिलाया जाएगा, उनका पूजन अर्चन किया जाएगा। तो इस वक्त गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो है देखिए अपने हाथों से कन्याओं को इस वक्त वो भोजन खिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं और इस वक्त वो अपने हाथों से बच्चों को दे रहे हैं। तो अब ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अब से अभी कुछ ही देर में अब 4 से 5 मिनट के अंदर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे डायस लगाया गया है और उस डायस के माध्यम से वो जो है लोगों को संबोधित भी करेंगे। रामनवमी है, चूंकि आज बड़ा दिन है, तो लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से जो है आज के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ। बिल्कुल एक लंबा सफर रहा जो कि राम मंदिर को लेकर एक लंबा संघर्ष पूरा हुआ है और अब जल्द ही बनकर राम मंदिर तैयार होगा और इंतजार सभी को है कि कब राम मंदिर बनकर तैयार होगा। लेकिन जो भक्तों का उत्साह है वो अभी से ही देखने को मिल रहा है। आज भी तकरीबन 1 लाख के आसपास लोग राम मंदिर पहुंचे हुए हैं, यानी कि मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हर कोई राम जन्मभूमि के दर्शन करना चाहता है, भगवान राम के दर्शन करना चाहता है राम जन्मभूमि में पहुंचकर। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको गोरखनाथ की दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है। गोरखपुर से सीधी तस्वीरें और कन्या पूजन यहां पर किया जा रहा है और कुछ ही देर में कन्या पूजन संपन्न हो जाएगा, जिसके बाद में शुरुआत होगी राम जन्मोत्सव की, जो कि 12 बजे का वक्त निर्धारित है और 12 बजे राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहां पर होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां जनता को भी संबोधित करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ में रामगोपाल हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, आगे और क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि आगे राम जन्मोत्सव भी होना है, काफी धूमधाम से गोरखपुर में मनाया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित भी करेंगे, और क्या कुछ खास कार्यक्रम? और डायस को दिखा रहा हूं कि मैं डायस के पास आ गया हूं। यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था डायस की गई है और अभी वो अंदर ही व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, क्योंकि जो बटुक हैं, जो कन्या हैं, उनका तो उन्होंने पूजन कर दिया है, लेकिन अब इसके बाद जो उनके गार्जियन आए हैं, जो लोग आए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से प्रसाद दिया जाए, उनको प्रॉपर तरीके से उनकी व्यवस्था हो। तो इन सारी चीजों को गोरक्षपीठाधीश्वर यहाँ पे देख रहे हैं और अब से कुछ देर में वो यहाँ पे आएंगे। डायस की व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ पे हर साल वो बोलते थे अगर वो यहाँ से बोलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से तैयार बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो करेंगे। इस वक्त एक छोटी सी बच्ची को वो इस वक्त दुलार रहे हैं, छोटी सी बच्ची को इस वक्त वो कुछ खिला रहे हैं। तो अंदर की वो तस्वीरें हैं, क्योंकि अब हम लोगों को डायस की तरफ भेज दिया गया है, तो डायस पे अभी वो आएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे वो लोगों से बात करेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ओपन थिएटर जाएंगे और उस ओपन थिएटर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव कार्यक्रम जो 12 बजे से प्रस्तावित है, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। लेकिन अभी चूंकि करीब 6 महीने की एक छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची को इस वक्त वो दुलार रहे हैं, उसको अन्नप्राशन करा रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। जी भी दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और कन्या पूजन कर रहे हैं और कुछ ही देर में कन्या पूजन यहां पर संपन्न हो जाएगा, जिसके बाद में शुरुआत होगी राम जन्मोत्सव की। और रामगोपाल, और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे इसकी तो जानकारी आप हमें दे ही रहे थे। काफी ज्यादा खुश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ मुख्यमंत्री को लोग देख रहे हैं, एक महंत को लोग आज देख रहे हैं जो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कन्या पूजन करते हुए। और साथ ही अगर आपके आसपास इन बच्चियों के माता पिता मौजूद हों तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा। चूंकि जो बच्चियों के माता पिता हैं वो इस वक्त उस हॉल में मौजूद हैं जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब उनको आना है और अब वो यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए अब वो वहां से निकल रहे हैं और शायद मीडिया को यहाँ पे संबोधित भी करें। अगर वो मीडिया को संबोधित करेंगे तो जो है यहाँ पे डायस लगाई गई है, व्यवस्था की गई है, अदरवाइज वो यहाँ से सीधे जो है निकल जाएंगे श्री राम जन्मोत्सव। अब वो
अब वो मीडिया को यहाँ पे संबोधित नहीं करेंगे, अब वो सीधे जो ओपन थिएटर है वहां की तरफ वो चल रहे हैं, वहां की तरफ वो मूव कर रहे हैं। तो इस वक्त गोरक्षपीठाधीश्वर श्री राम जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए सीधे जो है ओपन थिएटर की तरफ चल रहे हैं और यहाँ पे अब वो ओपन थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और वहां पे भगवान श्री राम का जो कार्यक्रम है, भजन है, कार्यक्रम है, उसमें वो शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम के बाद फिर करीब आधे घंटे का ये कार्यक्रम यहाँ पे चलेगा। इस कार्यक्रम के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो है फिर गोरक्षनाथ मंदिर में ही रहेगा और फिर 3 बजे के करीब एक महंत प्रेमदास है, उनकी मूर्ति का अनावरण यहीं पे होना है। तो उस मूर्ति का अनावरण भी गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ करेंगे और इस वक्त वो धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते हुए अब गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो है अब आगे जा रहे हैं और अब ओपन थिएटर पहुंचेंगे। ओपन थिएटर में आयोजित भगवान श्री राम के जन्मोत्सव, भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और वहां पे लोगों को संबोधित करेंगे। तो अभी बस मैं कुछ ही देर में हम लोग भी ओपन थिएटर पहुंच रहे हैं और ओपन थिएटर में उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहीं पे पहुंच रहे हैं। तो जो व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से की गई हैं, प्रॉपर तरीके से हो गई है और अब गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आप देखिए कि वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अब वो ओपन थिएटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक भजन का कार्यक्रम भी रखा गया है, उस कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे और यहाँ पे भी वो जो है लोगों को यहाँ पे संबोधित करेंगे। क्योंकि भगवान श्री राम का जो जन्मोत्सव है वो भव्य तरीके से मनाया जाए, इसके निर्देश उन्होंने पहले से दे रखे थे। तो उस निर्देश के तहत आज गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो है आप देखिए कि यहाँ पे आ रहे हैं। तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ रहे हैं और अब उनके साथ जो संतों की टीम है, पूरी टोली है, वो लगातार यहाँ पे आ रही है और अब ये टोली यहाँ से आगे बढ़ते हुए और अब गोरक्षपीठाधीश्वर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव कार्यक्रम में अब शिरकत करेंगे। आप देखिए वो कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपसे जो है वो यहाँ लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो आज श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम है और खुद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरीके के कार्यक्रम में यहाँ पे शामिल हुए हैं और अब तस्वीरें आपको उस ओपन थिएटर से जहाँ पे ये जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जहाँ पे ये जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ पे और इस वक्त ये तस्वीरें यहाँ पे देखिए कि भगवान श्री राम को जो है एक पालने में रखा गया है और वहाँ पे उनको पालने में झुलाया जाएगा और पालने में झुलाया जा रहा है, बाकायदा भगवान श्री राम को और गोरक्षपीठाधीश्वर यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरीके से जो कार्यक्रम है वो लगातार यहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है। जी बिल्कुल राम गोपाल, आप दिखा रहे हैं तस्वीर आखिर किस तरीके से जो है भव्य तरीके से आज रामनवमी का जो त्योहार है वो पूरे देश में ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कई सालों बाद वैसा ही संयोग बना है जैसा पहले बना था जब श्री राम जन्म ले रहे थे, ये भी कहा जा रहा है। राम गोपाल पूरा कार्य